तो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि किसी सेट पर कितने रिफ्लेक्सिव रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ये कैसे निकाले जाते हैं। आज हम सीखेंगे कि किसी सेट पर कितने सिमेट्रिक रिलेशन बनाए जा सकते हैं, ये कैसे निकालें। फिर से थोड़ी सी जानकारी समझो कि इफ ए सेट capital A contains n elements, then there will be 2 raised to the power n square relations on capital A। प्रीवियस वीडियो में हमने समझाया था कि ये कैसे बनते हैं। दूसरा, a relation capital R on capital A is called symmetric। कब सिमेट्रिक कहलाया था? F अगर A, B जैसी ऑर्डर्ड पेयर R में है तो आंसर आ जाना चाहिए कि B, A जैसी ऑर्डर्ड पेयर भी R में है। फिर से हम पहले 3 एलिमेंट का सेट लेंगे, उस पर नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस निकालेंगे, फिर उसे जनरलाइज करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखो, फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस on capital A is equal to 1, 2, 3। प्रीवियस वीडियो को याद करो। स्टेप फर्स्ट में हमने ये लिखा था कि इस पर कुल कितने रिलेशन बनाए जा सकते हैं। तो फिर से लिखेंगे स्टेप फर्स्ट, सिंस A contains 3 elements, therefore there will be 2 raised to the power 3 square is equal to 2 raised to the power 9 relations on capital A। माने A पर टोटल कितने रिलेशन बना सकते हो? 2 raised to the power n square। n की जगह हमारे पास 3 है। स्टेप सेकंड, सिंस A contains 3 elements, therefore A cross A will contain 9 elements। Since A cross A सबसेट A cross A, तो A cross A खुद एक रिलेशन बन गया। इसका नाम हमने लिखा था कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। Therefore A cross A is a relation on capital A which is called the universal relation on capital A। इसके बाद क्या किया था? A क्रॉस A के एलिमेंट्स को मैट्रिक्स फॉर्म में जमाया था। तो स्टेप थर्ड लिखेंगे, द एलिमेंट्स ऑफ A क्रॉस A can be arranged as a 3 cross 3 matrix as follows। देखना कैसे जमा देंगे। येलो 1 1 1 2
1 3, ये 1 के साथ बनने वाली ऑर्डर्ड पेयर 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3 बना सकते हो इनको। इस मैट्रिक्स का नाम R लिख दिया। चलो अब जरा समझो, देखो स्मॉलेस्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन ये बना सकते हो 1 1, या फिर बना सकते हो 2 2। स्मॉलेस्ट सिमेट्रिक रिलेशन ऐसा का ऐसा 3 3, मतलब डायगोनल के हर एलिमेंट को लेकर एक सिमेट्रिक रिलेशन बनाया जा सकता है, पर इस एलिमेंट को सिलेक्ट करना या ना सिलेक्ट करना हमारी मर्जी है। मतलब किसी सिमेट्रिक रिलेशन में 1 1 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो 1 1 के लिए हमारे पास दो रास्ते हो गए, इसे हम सिलेक्ट करें या ना करें। ऐसे ही 2 2 के लिए दो रास्ते बन गए, ऐसे ही 3 3 के लिए दो रास्ते बन गए। तो लिख सकते हैं कि नहीं, नंबर ऑफ वेज ऑफ choosing डायगोनल पेयर्स कितने बने, इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर 3। अब सवाल हुआ नॉन डायगोनल। टोटल हमारे पास 3 स्क्वायर एलिमेंट्स थे जिसमें से 3 डायगोनल हैं, तो नॉन डायगोनल बचे 3 स्क्वायर माइनस 3। चलो अब नॉन डायगोनल पे आते हैं। यह हमने एक रिलेशन लिखा S इज इक्वल टू 1 2। क्या ये सिमेट्रिक है? नहीं है। यह कब सिमेट्रिक बनेगा? जब 2 1 वाली पेयर भी इसमें होती। माने अगर हम इस डायगोनल को हटा दें, अगर हम रिलेशन में 1 2 सिलेक्ट करते हैं तो 2 1 हमें अपने आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा। अगर 1 3 सिलेक्ट करते हैं तो 3 1 अपने आप सिलेक्ट करना पड़ेगा, तभी रिलेशन सिमेट्रिक बनेगा। मतलब देखो, नॉन डायगोनल को सिलेक्ट करने के तरीके हमारे पास, पूरी नॉन डायगोनल पेयर कितनी बनी? तो 3 स्क्वायर माइनस 3, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल पेयर्स इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3। हमें कितनी पेयर की जरूरत है? सिर्फ इन आधी की, क्योंकि आधी बची हुई तो अपने आप सिलेक्ट होगी। नंबर ऑफ पेयर्स वी रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। अब 1 2 को रिलेशन में रखना या न रखना हमारी मर्जी है। इसी तरह 1 3 को रिलेशन में रखना या ना रखना हमारी मर्जी है। मतलब हर पेयर के लिए 2 वेज हैं। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग, इतनी पेयर को कितने बनेंगे? लो, नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग नॉन डायगोनल पेयर्स, हर एक के लिए 2 2, तो इतनी के लिए कितने? 2 की पावर 3 स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2। ये डायगोनल को चूज करने के तरीके थे, ये नॉन डायगोनल को चूज करने के तरीके थे। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस, देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस इज इक्वल टू डायगोनल को चूज करने के तरीके 2 रेज टू द पावर 3, नॉन डायगोनल को चूज करने के तरीके ये दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। समझ गए? अब इसी क्वेश्चन का जनरलाइजेशन करेंगे। फाइंड द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ऑन द सेट। ये बना दिया।
1 2 3 डैश 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 n। इन स्टेप्स को ही फॉलो कीजिए। सिंस A contains n elements, therefore there will be 2 raised to the power n square relations on capital A। अरे ए में n एलिमेंट थे तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बना सकते हो? 2 raised to the power n square। Since A contains n elements, therefore A cross A will contain n square elements। फिर A क्रॉस A सबसेट है A का, तो A क्रॉस A रिलेशन है जिसे हमने कहा कि ये यूनिवर्सल रिलेशन है। The elements of A cross A can be arranged as a n cross n matrix as follows: 1 2 dash 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 n, 2 1 dash 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 2 comma n, ऐसा ही चलते जाएं। n comma 1, n comma 2 dash 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 n comma n। फिर से समझना, सेट ए में टोटल n एलिमेंट्स थे तो नंबर ऑफ रिलेशंस 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर होंगे। सबसे पहले हमने यूनिवर्सल रिलेशन लिखा, उसमें हमारे पास n क्रॉस n मतलब n स्क्वायर एलिमेंट होंगे। इन n स्क्वायर एलिमेंट को एक मैट्रिक्स फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब इस पेयर को चुनना या ना चुनना हमारी मर्जी है, इसी तरह इसको चूज करना या ना चूज करना हमारी मर्जी है, इसी तरह इसे। तो नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग डायगोनल पेयर्स इज इक्वल टू 2 into 2 into 2 मतलब n टाइम्स इज इक्वल टू बना 2 रेज़ टू द पावर n। टोटल हमारे पास कितने एलिमेंट्स थे? ये n स्क्वायर, जिसमें डायगोनल में n एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल पेयर्स कितनी हुई? n स्क्वायर माइनस n। समझो, अब अगर 1 2 रिलेशन में है तो 2 1 अपने आप होगी रिलेशन में, तभी वो सिमेट्रिक होगा। 1 3 रिलेशन में है तो 3 1 अपने आप रिलेशन में होगी, तभी वो सिमेट्रिक होगा। तो हमें कितनी ऑर्डर्ड पेयर रिक्वायर्ड हुई? तो n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। इनको चूज करना या ना चूज करना हमारी मर्जी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए इनसे? 2 रेज़ टू द पावर n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशंस ये लो इज इक्वल टू लिख सकते हो 2 रेज़ टू द पावर n प्लस n स्क्वायर माइनस n अपॉन 2। तो n प्लस n स्क्वायर अपॉन 2 तो इज इक्वल टू 2 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। एक बहुत ही आईएमपी फार्मूला जो कंपटीशन में डायरेक्ट यूज किया जाता है। तो उम्मीद है अब कितने भी एलिमेंट्स होंगे आराम से उस सेट पर सिमेट्रिक रिलेशंस कितने बनेंगे निकाल सकते हैं। तो पढ़ाई करते रहिए। हैव ए नाइस डे।